बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, सलाम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और सलाम पाकिस्तान जो है बेसिकली तो अब्दुल कदीर भट्टी साहब का चैनल है, मगर आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं भेजी। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी जो है वो सेहत कामिला आजला जो है वो अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मेरे पास क्वेश्चंस जो हैं कमेंट्स की शक्ल में भी और मैसेजेस की शक्ल में भी आए, तो मैंने कहा कि मैं सलाम पाकिस्तान से आपके साथ ये चीज़ें जो हैं, आपने जो क्वेश्चंस क्वेरीज भेजी हैं वो मैं आपके साथ उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जायचे के थ्रू। इमरान खान साहब के हवाले से हैं, पाकिस्तान के हवाले से हैं, जो सियासत है मुल्क की उसके हवाले से बात हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे कितना एक्टिव है, बहुत अरसे से एक्टिव है, मगर ये कि अब ज़रा थोड़ा सा सियासत में चूँकि तेज़ी आई हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सवाल की शक्ल में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो मामलात हैं, सवाल आया हुआ है कि कोई हुकूमत को कोई ख़तरा तो नहीं। तो बात ये है कि अभी जो ग्रहण लगा है, सूरज ग्रहण, वो थोड़ा सा होता है प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इससे पहले जो ग्रहण लगा था, चांद ग्रहण, वो ब्लड मून था। तो ये है कि उसके पोस्ट इफेक्ट्स तो भी चल रहे हैं और अभी इसके भी पोस्ट इफेक्ट्स जो हैं ग्रहण के चलेंगे। और दूसरा ये हमने देखना है कि जो प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून की जो पोजीशंस हैं वो हमें इस हवाले से क्या मैसेज देती हैं। तो वो यही मैसेज आता है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जायचे के हिसाब से, कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको बहुत सोच समझ के जो है वो चीज़ों को चलाना चाहिए। ज़ाहिर है पहले भी सोचते हैं, समझते हैं, इस वक्त एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, वरना खुदा ना खास्ता कोई छोटी सी भी जो चीज़ है अगर वो होती है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ इस तरह की खुदा न खास्ता हो सकती है कि जो हुकूमत के लिए ट्रबलसम हो सकती है। तो ख़तरा अगर हम पूछते हैं तो जी हाँ, ख़तरा है, मगर ये है कि एहतियात कर लेंगे तो मुमकिन है अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर हल जो है वो निकाल दे। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि जो सैलाब ज़दगान है उनके हवाले से क्वेश्चन है। ज़ाहिर है एक बड़ी आबादी पाकिस्तान की जो है वो डिस्प्लेस भी हुई है, डिस्टर्ब भी हुई है। तो अभी फ़िलहाल तो आप ये देखें कि ये जो सैलाब वाला मामला है ये भी सिंध की तरफ बढ़ चुका हुआ है। बहुत सारी आबादियाँ जो हैं, देही इलाके, शहर, वो ज़ेर आब हैं। तो ये है कि अभी वो प्रॉब्लम जो है वो अभी परसिस्ट करेगी, क्योंकि इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं खुदा न खास्ता वो अभी वबाएँ फूट सकती हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं लाहौर के अंदर सिर्फ एक ही सेगमेंट अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे जो केसेस हैं डेंगू के वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। वबाएँ जो हैं वो फूटती हुई नज़र आ सकती हैं। मैदे से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो पब्लिक जो है खुदा न खास्ता वो फेस कर सकती है। उसके बाद इमरान खान साहब का जो जलसा है वो है 27 सितंबर 2025 को। अब 27 जो है इटसेल्फ अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो नंबर 9 बनता है। महीना जो है सितंबर का वो भी 9 बनता है, और 2025 को जब हम इकट्ठा करते हैं तो 9 वो भी 9 बनता है, तो 9 9 एंड 9। तो इस लिहाज से कोई आप समझ लें कि ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो एक बड़े डेमोन्स्ट्रेशन को ट्रिगर कर सकती है। तो ये है कि कोशिश दोनों एंड्स के ऊपर होगी कि यहाँ से कोशिश होगी कि इसको रोक दिया जाए, तो कोई खुदा न खास्ता रिफ्ट जो है वो क्रिएट हो सकती है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया है कि नेपच्यून, लूटो, यूरेनस की जो पोजीशन है प्लस ज़ुहल जो है वो रेट्रोग्रेड होकर वापस जो है वो पाइसेस में आया है। तो ये इसको इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि हुकूमत को बहुत एहतियात से चलना होगा, वरना ये जो 9 नंबर है ये रिलेट करता है मार्स के साथ, यूथ के साथ। तो यूथ जो है वो कोई अपने हिसाब से जो है अपने ख्यालात का इजहार जो है इन द शेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट जो है वो करती हुई नज़र आ सकती है। इमरान खान साहब के ऊपर क्वेश्चन आया जी कि तोशा खाना जो है, तोशा खाना 2 केस जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। गवाह जो है
उसकी जो अदालत में गवाही है वो भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुई। तो इमरान खान साहब का कहना तो ये है कि तोशा खाना केस में अगर हम जायचे के हिसाब से देखते हैं तो अदलिया का प्लानट जो है वो डे बाय डे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और आपने देखा भी है कि अदलिया का एक सेगमेंट जो है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपनी एक बात करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के जायचे को तो जो लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है मरकरी, उसकी एक एंगल जो है वो चौथी नज़र से जो है वो देखता है अदलिया को। यानी अदलिया जो है पाकिस्तान का जो बनता है ना 10वां घर, वहाँ पे तो बैठा हुआ है टॉरस के अंदर राहु। मगर ये है कि जो तीसरा घर है कम्युनिकेशन का पाकिस्तान का, वो लिब्रा है, थर्ड हाउस, उसके अंदर बैठा हुआ है मरकरी। अच्छा, अब थर्ड हाउस होता ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो उसकी एक एंगल, उसका जो एस्पेक्ट है वो इस तरह का बन रहा है कि जो अदलिया है वो आपको चौथे घर से, जो चौथी नज़र से जो है वो देखती है अदलिया का जो प्लैनेट है तो वो मौजूद है कैंसर के अंदर, वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस के अंदर है। तो कम्युनिकेशन जो है अदलिया से रिलेटेड वो बेहतर से बेहतर होती हुई आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी मुझे अदलिया से तवक्को है, तो जायचा भी जो है इसी चीज़ की गमाजी कर रहा है कि अदलिया जो है वो और बेहतर फैसले जो है वो आपको लेती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि जो लोग हैं, अवाम जो है वो काफ़ी हद तक इत्मीनान में जो है आते हुए नज़र आ सकेंगे, क्योंकि अदलिया का प्लैनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जनाब क्वेश्चन है कि इस जलसे के बाद, अच्छा मोमेंटम इस जलसे के बाद कोई बनता हुआ नज़र आता है, तो हाँ वो मोमेंटम तो ऑलरेडी एक बना हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ उसको आप ये कह लें कि एक डायमेंशन जो है वो बहुत हद तक इस जलसे के बाद जो है वो मिलती हुई डायरेक्शन जो है वो नज़र आ सकती है। इसके अलावा दीगर इलाकों से लोगों की शमूलियत जो है वो पॉसिबल नज़र आती है। पाकिस्तान के अगर हम जायचे को देखते हैं तो मोबिलिटी तो है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का, उसके अंदर इस वक्त आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो लिब्रा के अंदर ट्रांजिट का जो मून है, ट्रांजिट का सन है वो भी है, और ट्रांजिट का मरकरी जो है वो भी है। तो हाँ, लगता है इसी तरीके से है कि मोबिलाइजेशन जो है पब्लिक की वो मैस लेवल के ऊपर होती हुई नज़र आ सकती है। इसके बाद ये जलसा जो है इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड है, नहीं, इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड नहीं है ये। इमरान खान साहब का अगर हम जायचा खोलते हैं, देखते हैं, तो इमरान खान साहब का जो जहन है, माइंड को अगर हम रीड करते हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने स्ट्रेटजी जो है वो जो रखी है उसके ऊपर वो तरीके से अमल कर रहे हैं। देखने में तो नज़र आ रहा है कि जेल में है या जो भी है, मगर आप ये देखिए कि वो जेल में बैठ के अपना काम तो बराबर कर रहे हैं, स्ट्रेटजी उनकी जो है वो काम कर रही है। और दूसरा, इस जलसे के बाद एक बात अहम वो ये है कि बहुत सारे और साथी इमरान खान साहब के वो एक्सपोज होके पब्लिक की जो डिसलाइकिंग है वो ले लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग और सामने आएंगे कि जो इमरान खान साहब की तवक्कुआत के ऊपर जो है वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आएंगे। वो नाम आपके सामने इस जलसे से कुछ पहले और इस जलसे के बाद आपको खुद ही सामने आ जाएंगे। इमरान खान साहब की जो जमात है उसकी असल में वो देख तो रहे हैं कि शिकस्त तो रेख्त है कि टूट फूट है, मगर असल में फाउंडेशन जो है इमरान खान साहब की जो जमात है PTI की, वो बेहतर जो है वो होती हुई आपको नज़र आ सकती है। इसके अलावा ये है कि तारीखी होगा या नहीं होगा ये आप देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो मसलियत के तहत जो हैं वो चलते हुए नज़र आएंगे आपको। तो ठीक है, इम्पैक्ट इसका जो है वो बनेगा ज़रूर। और बाकी एक क्वेश्चन आया कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं फिर जो है साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो PTI के साथ अफिलिएट होते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, उस हिसाब से जो मामला है वो ये है। मगर ये कि चंद दिनों के बाद जो सिचुएशन है, क्योंकि अब 22 सितंबर को सूरज ने अपना घर तब्दील किया, ठीक है, तो अब सिचुएशन जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए वो डिफरेंट जो है वो होती जाएगी। देखें, 22 से पहले ये इस इत्तेहाद का हिस्सा थे,
سورج جیسے ہی اپنا گھر تبدیل کرتا ہے تو یہ ادھر سے استعفیٰ دیتے ہیں. اگین جو کمیونیکیشن کا ہاؤس ہے وہ بھی افیکٹ کر رہا ہے. بہت سارے جو لوگ ہیں نا حکمران پارٹی میں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے سورج کے گھر تبدیل کرنے کے بعد. اور یہ آپ کے کوشچنس تھے. آپ اپنے کمنٹس کے اندر ضرور ایک تو دعا کیجیے ان کے لیے، عبدالقدیر بھٹی صاحب کے لیے، اور اپنے کوشچنس جو ہیں وہ بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں. اگر کوئی تھوڑا سا ان کی صحت میں معاملہ ڈیلے ہوتا تو پھر آپ کے کوشچنس کی روشنی میں ہم جو ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ وہ بنائیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.